नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। न्याय की मूर्ति के आंखों से पट्टी हटा दी गई है और अब न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक नए फैसले को मंजूरी मिली है, जिसके चलते अब जो न्याय की मूर्ति है, न्याय का सिंबल है, उसके उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब ये नई मूर्ति क्या है, क्या विशेष बातें हैं, तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस मूर्ति को बदलने से क्या अब देश में न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर हम संविधान ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हम मोदी सरकार को हमेशा इस चीज के लिए ही घेरते हैं कि मोदी सरकार केवल नाम बदलना जानती है। जब कोई कार्य करने की बारी आती है तो इसमें मोदी सरकार फेल हो जाती है। तो क्या अब ये भी महज एक ढकोसले के रूप में इसे समझा जाए कि केवल पट्टी तो आंखों से हटा दी गई है, लेकिन आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली है। अभी आपने देखा कि बहराइच पे कैसे दो समुदायों के बीच भड़क गया दंगा, और ये दंगा इस स्तर तक पहुंच गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल मिश्रा है, उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब इस विषय पर मैं कई मर्तबा चर्चा कर चुकी हूं कि क्या इसके लिए दोषी ठहराना उचित है किसी एक समुदाय को, या क्या किस तरीके से रवि किशन जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद केवल हिंदुओं को, जो गरीब हिंदू है, मिडिल क्लास हिंदू है, उन्हें उकसाने का काम करते हैं। उनके खुद के बच्चे जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हमें न्याय व्यवस्था को सुधारना है तो क्या उसमें संशोधन करने से, क्या न्याय की सिंबल को रिप्लेस करने से क्या देश में लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? दोस्तों, इस पर चर्चा कर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो तथ्य है। तथ्य ये देखिए आप, दैनिक भास्कर की खबर जिसमें एक तस्वीर है जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। अब देख सकते हैं आप, ये बायां हाथ है, आंखें हैं, रंग है, और बायां हाथ लिखा है। आंखें, आंखों पर पट्टी बंधी पट्टी हटा दी गई है। दायां हाथ जो है, समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया है, ये पहले भी था। रंग जो है वो मूर्ति सफेद कर दी गई है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, और बायां हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई है। एक और खबर एबीपी लाइव की देख लीजिए, लिखा है, न्याय की देवी की नई मूर्ति में क्या कुछ है खास। पूरी मूर्ति सफेद रंग की है। प्रतिमा में न्याय की देवी को भारतीय वेशभूषा में दर्शाया गया है, वह साड़ी में दर्शाई गई है। सिर पर सुंदर सा मुकुट भी है, माथे पर बिंदी, कान और गले में पारंपरिक आभूषण भी नजर आ रहे हैं। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में संविधान पकड़े दिखाया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, खुद भी तस्वीर आप देख सकते हैं क्या कुछ अंतर जो है, ये पुरानी तस्वीर है और ये नई तस्वीर है। इन दोनों ही तस्वीरों में क्या अंतर देखने को मिला है, अब आप खुद देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सवाल है, जिस सवाल पर आज चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, वो सवाल ये है। खबर देखिए, खुरपेच नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, आंखों में पट्टी हटा देने के फायदे। बॉलीवुड की पिक्चरों में कानून अंधा है की जगह कानून सब देख रहा है जैसे डायलॉग बोले जाएंगे। अदालतों में सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, लोगों को न्याय घर बैठे ही मिल जाएगा। कम वर्कलोड होने की वजह से कोर्ट और जजों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। हाथ में तलवार की जगह संविधान देने के फायदे। राहुल जी और अखिलेश जी इसको अपनी जीत मानेंगे कि हमारी वजह से हुआ है। देश में संवैधानिक संस्थाएं संविधान के हिसाब से काम करने लगेंगी। लोग संविधान को अपने धर्म ग्रंथ से ऊपर मानने लगेंगे, और हमारे मुसलमान भाई इस कतार में सबसे आगे रहेंगे। दोस्तों, इसमें जो कुछ भी लिखा है ये व्यंग्य के रूप में लिखा है, तो इसका पूरी तरीके से समर्थन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लिखा है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, और जो है आईना दिखाने का काम समाज को किया है। किन चीजों में की गई, जैसे बताया गया कि अगर कानून को अंधा, ऐसे भी जो ये कानून अंधा है, इसका मतलब कानून अंधा है ये नहीं होता है। ये जो सिंबल है, बहुत से ऐसे लोग कह देते हैं कि कानून अंधा है जनाब, जिनको संविधान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, जो रहते तो भारत मुल्क में है और कहते भी हैं कि राजनीति का पूरा ज्ञान है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि ये जो सिंबल है कानून अंधा है का मतलब नहीं। इसका मतलब है कि कानून की नजर में जो है केवल साक्ष्य मायने रखते हैं, इमोशंस मायने नहीं रखता। कानून की नजर में जो है हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब मायने
मायने नहीं रखता और इसीलिए उसकी आंखों पे पट्टी है और दो तराजू है कि वो जो है बिना किसी भेदभाव के उसे नाप रहे हैं। तो अब जो है वो पट्टी हटा दी गई तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो गया है कि हाँ, सब देख रहा है, मतलब एक तरीके से तो इसका मतलब यही है कि हाँ, अब जो है न्याय सब कुछ देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पट्टी हटा देने से कि देश में लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? क्या बहराइच जैसी जो घटनाएँ घटित हो रही है उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा? क्या साबरमती जेल से बैठकर एक गैंगस्टर जो है लोगों को मारने का नाम जो है कर रहा है, क्या उस पर जो है विराम लग जाएगा? सवाल तो ये सब बनते हैं ना। और सवाल ये भी है दोस्तों कि हालाँकि इसको बहुत से लोग ऐसे बताएँगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी से अपनी जीत बताएँगे, जो एक हद तक है भी। क्योंकि हमेशा से संविधान की हिमायत करने वाले राहुल गांधी अगर अब इस तस्वीर, इस मूर्ति में बदलाव आया है, तो इसमें राहुल गांधी का योगदान बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन क्या केवल श्रेय लेने से देश की न्याय व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? अब इस बदलाव को क्या सुनिश्चित करने का काम डीवाई चंद्रचूड़ साहब करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जजों की संख्या क्या कम कर दी जाएगी? क्या आपने तलवार की जगह संविधान डाला है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे जो है लोग संविधान को सबसे ऊपर मानने लगेंगे, क्या अपने धर्म ग्रंथों से ऊपर मानने लगेंगे? क्योंकि देखिए, कभी भी किसी भी 2 समुदायों के बीच में अगर दंगा होता है, लड़ाई होती है, तो उसका मूल कारण बताया जाता है एक्सट्रीमिज़्म, यानी कि आप इतना ज़्यादा अपने धर्म को ऊपर दिखा रहे हैं कि आपने दूसरों को नीचा दिखाना भी शुरू कर दिया है। कहा जाता है दोस्तों कि किसी से भी जो है प्रेम या किसी से भी किसी का भी जो है झुकाव किसी के भी प्रति इतना ही होना चाहिए कि आप दूसरों को डीमीन ज़लील ना करने लग जाए। ऐसा नहीं है कि जो है बहुत से लोग अपने मातृ प्रेम में या पितृ प्रेम में इतना ज़लील हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बस बाकी जो है उनसे तो किसी भी तरह से व्यवहार कर लेंगे तो वो उचित हो जाता है। नहीं, अगर आप किसी को मित्र कह रहे हैं, अगर आपकी आपकी जो भावना है वो अपने माता के लिए, पिता के लिए उतनी है और आप किसी को मित्र कहते हो, ऐसा नहीं कि उसको आपको डिमीन करके आप किसी को प्यार ज़्यादा करने लगें। ये एक बहुत ही सिंपल पर्सनल एक उदाहरण मैंने आपको दिया ये समझाने के लिए कि कैसे अगर आप अपने धर्म ग्रंथ की इज्जत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान को नीचा दिखाने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे समाजवादी सो कॉल्ड समाजवादी ठेकेदार लोग भी घूमते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का अपमान कर देंगे तो संविधान को जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप संविधान के प्रति आपका झुकाव है, अगर आप संविधान का सचमुच सम्मान करते हैं, तो संविधान को सम्मान देने के लिए आपको किसी विशेष धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता है, ना संविधान सिखाता है और ना जो है आपको एक मोरली करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू में जो है झुकाव है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू के झुकाव के लिए मैं मुसलमानों को गालियाँ देने लग जाऊँगी। अगर ऐसा मैं कर रही हूँ, तो एक तरह से हिंदुओं का ही अपमान कर रही हूँ, क्योंकि हिंदुओं के मूल भावना क्या सिखा रहे हैं? दूसरों का अपमान सिखा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, तो अपने ही धर्म का अपमान कर रही हूँ। और वही अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वो मुसलमान होके जो है हिंदुओं को गाली दे रहा है, तो वो प्रॉफेट मोहम्मद का ही एक तरीके से अपमान कर रहा है और कुरान का अपमान कर रहा है, क्योंकि ना ही मुस्लिम ग्रंथों में इस तरीके की चीज़ें सिखाई गई है किसी भी ग्रंथ में। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक के प्रति श्रद्धा दिखाएँ, तो दूसरों को ज़लील करना ये कहीं इसका भी न्याय नहीं है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस तरीके से देश का वर्तमान माहौल बना हुआ है, क्या इस प्रकार से आपने ठीक है, आपने सफ़ेद मूर्ति रख दी, आपने जो है अंधा कानून जो लोग समझ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो भी आप समझ लीजिए कि अब कानून सब देख रहा है। तो देख रहा है तो क्या, अब जितने मुकदमे जो चल रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उमर खालिद जैसे लोग जिन्हें फर्जी केसेस में अंदर डाला गया है, जिन पर तो मुकदमा भी जो है फाइनलाइज़ नहीं किया गया है, तो क्या उनको न्याय मिल जाएगा? या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी मुकदमा कर देती है, जिसको झूठे तरीके से फँसाने का प्रयास किया जाता है, क्या अब उनको क्लीन चिट मिल जाएगी? अब आप बोलेंगे चंद्रबाबू नायडू को तो मिल गई, चंद्रबाबू नायडू को क्यों मिली आपको भी पता है और कैसे एनडीए अपने गठबंधन को बचाने के लिए, बैसाखी को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं। देश में असल न्याय कब आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नाम बदलना, मूर्ति बदलना, नया संसद भवन बना देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे-जैसे तरक्की होती है, जैसे-जैसे पैसे आते हैं, जैसे-जैसे आप जनता के पैसों में से अपना खजाना भरते हैं सरकारी, वैसे-वैसे आपको जनता की ज़रूरत पूरा करनी पड़ जाती है। अब ये बात अलग है कि संसद टपकने लगता है और आपने खजाना जो अपना अपने लिए भरा है या सरकारी खजाना भरा है, इस पे अलग सवाल है। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि देश में न्याय को अगर स्थापित करना है, तो उसके लिए कानून अंधा हो या कानून देख रहा हो, उस मूर्ति से फ़र्क नहीं पड़ता है। हालाँकि मूर्ति का अपना सिग्निफिकेंस है, अपनी महत्वता है, उस बात से कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन देश में अगर सचमुच न्याय करना है, तो आपको जजेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जज कह रहा है कि जय श्री राम बोलने से मस्जिद में किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे हाथ पहुंचेगा। जो जज बन रहे हैं, जस्टिस बन रहे हैं इतने बड़े बड़े पोजीशन पे, उनको इतनी से भी अक्ल नहीं है और वो इस तरीके के जो है गैर जिम्मेदाराना बयान
पास कर रहे हैं, तो ऐसे में पहले तो जजों को जो है सीखने और सिखाने की जरूरत है, उसके बाद ही देश में कोई भी न्याय की उम्मीद कर सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, मूर्ति बदलने से क्या देश में लोगों को न्याय मिलेगा? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।